हेलो एवरीबॉडी। आज पढ़ने वाले हम लोग प्रैक्टिकल क्लास नेक्स्ट। अभी तक प्रैक्टिकल छोटी छोटी क्लासेस में आपको सिखा रहा हूं जिसमें वो प्रैक्टिकल चीजें जो कि आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी है, उन सब चीजों को अप्लाई रियलिटी में कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें वेरी कर जाती हैं, वेरी इन द सेंस फिर वो ये चीजें सच्चाई और रियलिटी जो आपके सामने होती है, जो प्रैक्टिकली आप करते हो, वो थ्योरेटिकल चीजों से थोड़ा बहुत डिफरेंट तो हो ही जाता है। तो हम प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं स्टॉप लॉस को प्रैक्टिकली कैसे लगाना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस के एरियाज आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये मार्केट का ट्रेंड है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए थे और किसी भी तरीके से आप स्टॉप लॉस फिक्स कर सकते हो। आज मैं आपको उन तरीकों के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आई हैं उनको भी बताऊंगा, जिससे आपको वो लगाते टाइम स्टॉप लॉस ये चीजें लगाना ईजी हो जाए। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट के अंदर कोई उतरना चाहता है, ये क्या कि मैं स्टॉप लॉस इतने रुपए लगाऊंगा या इतना परसेंट का लगाऊंगा, तो वो मार्केट का खिलाड़ी नहीं है, उसको मार्केट में नहीं आना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने आपको समझाया, प्रॉपर तरीके से ही स्टॉप लॉस फिक्स करके आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये चीजें आपकी उस टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को, स्टॉप लॉस लगाने का जो पॉइंट है उसको और क्लैरिफाई करेगी और आपको एक चीज समझाएगी जो रियलिटी में होता है। सबसे पहले एक चीज ये है कि स्टॉप लॉस कभी भी आप लगाते टाइम, पहले बात तो लगाना जरूर है, कभी भी लगाते टाइम आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं भाग जाऊंगा। होगा और मैं भाग जाऊंगा मतलब मेरा समझो, मार्केट जो है वो मार्केट का एक ट्रेंड है और मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट ऐसे 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 जाता है, यही जाता है, मार्केट ऐसे ही जाता है। मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। जब दो बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है किसी इंसान का जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, उसने सौदा लिया, उसने लिया क्या कहते हैं ट्रेड लिया एंड उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसने फिर ट्रेड लिया, उसने फिर स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ, अब वो भाग गया। देखो क्या होता है, मार्केट हमेशा जब स्टार्ट होता है, मैंने आपको कुछ फिक्स टाइम इंटरवल बताए थे मार्केट के लिए, बेस्ट टाइम इंटरवल बताए थे। जब मार्केट शुरुआत होता है, मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट कभी भी नई चीज नहीं करता है। नई चीज नहीं करता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो टाइम जोन बताए थे, सबसे पहले तो आपको वो टाइम जोन दिमाग के अंदर बैठा लेने हैं। आपको उन्हीं टाइम जोन के अंदर ट्रेड लेना है और उन टाइम जोन में ट्रेड लेने से पहले आपको जो पुराना ट्रेंड है ना मार्केट का, वो देखना है। मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के अंदर जो काम होता है वो ऐसा होता है कि कभी भी मार्केट नई चीज नहीं कर रहा होता है। मार्केट अगर पहले नीचे गया है, एक पॉइंट को हिट किया है, ऐसे गया, इधर हिट किया, यहां हिट किया, फिर ऊपर गया, ये फिर आएगा, ये एक बार हो चुका है, फिर दोबारा हुआ, फिर ये गया, फिर आएगा। ये मार्केट का एक तरीका है कि ये बार बार चीजों को रिपीट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूं, अपने जो नॉलेज आपने ली है अभी तक, उस चीज को इस प्रैक्टिकल चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, मार्केट दो लोगों के ऊपर बेस्ड है, एक है बायर, एक है सेलर। एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, यही तो ट्रेडिंग है। एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है, समझो, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। अगर खरीदने वाला भाग गया, अगर खरीदने वाला भाग गया तो बेचने वाला क्या करेगा? आपके पास कुछ सामान है बेचने के लिए और आप बेचना चाह रहे हो, आप उसको बेच के बाहर निकलना चाह रहे हो, आप स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना चाह रहे हो, बट उसको खरीदने वाला बंदा पहले ही भाग चुका है। जब खरीदने वाला बंदा पहले ही भाग चुका है तो बेचने वाला बंदा बेच नहीं पाएगा। जब बेच नहीं पाएगा तो वो और नीचे जाएगा, तो उसको और लॉस होगा। इसका मतलब मेरा कहने का यह है, मार्केट दो लोगों के साथ चलता है, एक होते हैं बुल, एक होते हैं बियर। मार्केट दो लोगों के साथ चलता है, एक नीचे से ऊपर मारता है, एक ऊपर से नीचे मारता है। मार्केट दो लोगों के साथ चलता है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। और आपको वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो बंदा नहीं बनना है जो बेच के उस टाइम पे भाग गया जिस टाइम के बाद ट्रेंड रिवर्सल होने वाला था, जिस टाइम के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था, जिस टाइम के बाद आपका टारगेट हिट होने वाला था। अब सर ये कैसे पता लगेगा मेरा टारगेट कब हिट होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूं? आपको पता है शेयर मार्केट कुछ ऐसे जाता है, यही होता है ट्रेंड। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे देखा और मेरा टाइम जोन आ रही, तो मैं इधर कहीं, यहां पे कहीं एंट्री मार सकता हूं, यहां पे कहीं, ठीक है, ये है। जनरली लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल केस की बात बता रहा हूं, जनरली लोग क्या करते हैं, लोग जब स्टॉप लॉस लेने की बारी आती है तो वो स्टॉप लॉस जब लेने वाले होते हैं तो वो स्टॉप लॉस क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां से ट्रेड ले रहे हैं वो, तो उनका जो स्टॉप लॉस होता है ना, इसके पहली वाली लोड के नीचे का होता है, ये स्टॉप लॉस होता है। तो पॉइंट क्या होता है, जब आदमी इसको यहीं से ट्रेड ले रहा है, जब वो इस स्टॉप लॉस को, इसको स्टॉप लॉस रखता है ना, तो आप एक चीज समझो,
मार्केट जो है उसको पता है कि मैक्सिमम लोग जिस जगह से रिबाउंड हुआ है उस जगह को स्टॉप लॉस मार के चल रहे हैं। आपको कभी भी किसी पॉइंट को स्टॉप लॉस नहीं मारना है। मैंने उसके लिए आपको तरीका बताया था स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं। बट अगर आप चाहते हो उस तरीके के साथ इस प्रैक्टिकल चीज को रिलेट करना, तो स्टॉप लॉस बेस्ट जो है वो आपको हमेशा इसको मानना चाहिए। इसको मानने का मतलब क्या होता है, मार्केट का जो एक जोन छोड़ के दूसरा जोन होता है ना, ये जो निकल चुका होता है, ये बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉप लॉस को फिक्स करने का। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, ये बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉप लॉस को फिक्स करने का। जब भी कभी आपका यहां स्टॉप, मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये स्टॉप लॉस फिक्स किया था, आपका ये हिट हुआ, ऐसे हो रहा है, मान लो ये चल रहा है आपका, बार बार ऐसे हो रहा है, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। पहले यहां हिट हुआ, फिर आपने यहां हिट किया, यहां हिट हुआ, फिर यहां किया, यहां। जरूरी नहीं है कि आपका अगर 2 या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो बार बार आपका जब फिर से यार नीचे आया, आपने कहा यार भाग जाता हूं यहां से। जरूरी नहीं है। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार जब इस पॉइंट पे पहुंचा, आपने कहा यार यही स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, मैं भाग जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं सौदा ट्रेड। अब पॉइंट क्या होगा फिर इस पॉइंट पे, क्या हुआ, जो बायर है और जो सेलर है, जब कोई बंदा निकल गया यहां से, तो अब खरीदने वाला कौन है? जब वो बंदा निकल गया, वो छोड़ के निकल गया मार्केट को, उसने कहा मार्केट में मुझे रहना ही नहीं है, कमी होगी ना। फिर बायर की कमी हो जाए या सेलर की कमी हो जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है ना। कि यहाँ पे ये बंदा बेच के निकल गया और खरीदने वाला है ही नहीं अब, क्योंकि वो पहले ही निकल चुका है, वो भी यहाँ पे छोड़ के निकल चुका है। अगर आप यहाँ पे रुकते हो और आप दोबारा ट्रेड लेते हो तो आप बायर हो गए ना। बट अगर आप यहाँ बेच के निकल जाते हो तो खरीदने वाला कहां से आएगा? है ही नहीं, आप तो बेच के भाग गए, आप तो इसी पॉइंट पे भाग गए। तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो नीचे आके हिट होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, इन सब चीजों को अगर भूल जाओ, आप सिर्फ इतना समझो, मार्केट के अंदर जब आप उतरे हो, जिन टाइम जोन पे मैंने आपको बताया था उन टाइम जोन पे अगर आप स्टॉप लॉस फिक्स करके, पहली चीज तो ये है कि 60% लोग बिना स्टॉप लॉस फिक्स करे मार्केट के अंदर उतरते हैं और वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ट्रेडिंग के अंदर रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल, विच इज लाइक रूल आपको फॉलो करनी करने, अदरवाइज आप निकल जाओ मार्केट से। ट्रेडिंग के अंदर आप जब भी ट्रेडिंग ले रहे हो, सबसे पहले स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना। उसके लिए मैंने आपको तरीके पहले से बताए हुए। उन तरीकों के साथ आपको जो नोड है आपकी मार्केट की, जिस जगह आप एंट्री ले रहे हो, उससे एक नोड छोड़ के उससे पहले वाली नोड के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वही ज्यादातर पहुंचने के चांसेस रहते हैं। वो सेफ स्टॉप लॉस होता है, उतना इसके नीचे आपको नहीं जाना। तो आप जनरली इस वैल्यू तक, और जो मैंने आपको पहले रेंज लेने के तरीके बताया, उन दोनों कंपेयर कर सकते हो। उन दोनों कंपेयर करने से जो ऊपर आ रहा हो आप उसको फिक्स कर लो। उसके बाद जब आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस आपका एक बार हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट छोड़ के नहीं भागना है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर नीचे होगा जब तक आप उस टाइम जोन के अंदर हो। मैंने टाइम जोन में आपको यह भी बताया था कि इसमें 30 मिनट के अंदर बाहर निकल जाना है, इसमें इतने देर तक आपको टिक सकते हो। तो वो टिकने वाला जो टाइम है ना, उस टिकने वाले टाइम पे आपको मार्केट की फ्लक्चुएशंस देखनी है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर आप बार बार उस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर स्टॉप लॉस फिक्स करके मार्केट की फ्लक्चुएशन जज करोगे, तो आप बार बार एक ही चीज को देखोगे कि मार्केट उस रेंज के अंदर नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, और नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। और जब ऊपर आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका टारगेट टच करके दोबारा नीचे जाता है। और जब टारगेट टच होता है, आपको बेच के निकल लेना उस टाइम पे। टारगेट के लिए आपको तैयार रहना है, मेरा टारगेट हिट होता ही मैं बेचूंगा। स्टॉप लॉस के लिए आपको तैयार रहना है कि स्टॉप लॉस जो है मेरा, उसकी जो जोन है, जो टाइम जोन मैंने आपको बताई थी पुरानी वाली क्लास, आपको याद रखना, उस टाइम जोन के अंदर मैं थोड़ा ट्रेड ले सकता हूं, थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, बट वो रिस्क स्टॉप लॉस तक का ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? स्टॉप लॉस की वैल्यू सबसे पहले आपने फिक्स करनी है। टेक्निकल एनालिसिस करना आपको आता है, आपने स्टॉप लॉस की वैल्यू फिक्स कर ली। स्टॉप लॉस की वैल्यू फिक्स करने के बाद मार्केट पे आप उतरते हो, टारगेट आपका फिक्स है, आपने अपना टाइम जोन फिक्स किया, देखा आपने पुराना ट्रेंड, पिछले दिन का ट्रेंड देखा, थोड़ा सा जज किया कि भाई इस तरीके से स्टॉक चलता है, स्टॉक फिक्स कर लिया। अब आपने ट्रेड लिया उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, आपको जोन पता है, मैंने बता रखी है, इसमें 1 घंटा टिकना है, इसमें 1.5 घंटा टिकना है, इसमें आधा घंटा टिकना है। उस 1 डेढ़ आधे घंटे के अंदर जिस भी जोन में आप आते हो, आपको डरना नहीं है। आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा ट्रेड लेना है, फिर हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्रेड लेना है। लेकिन तीसरी बार ट्रेड लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नोड लेनी है वो पहले वाली लेनी है। पहली वाली कौन सी? मतलब यहां ट्रेड ले रहे हो तो इससे पहले वाली। और हमेशा ध्यान रखना, आप ट्रेड तब लोगे जब मार्केट बार बार इस चीज को फॉलो कर चुका है। यहां नहीं लेना। स्टार्टिंग में मुझे खेलने नहीं आना, मुझे उस गेम का पार्ट नहीं बनना जिसमें नंबर 1 पे मुझे जाना पड़े। खेल तो लाइफ का है ना, पैसे का, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले गेम देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, सीधा फंडा समझने के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में कभी मार्केट में एंट्री नहीं करनी। शुरुआत में मार्केट बहुत हड़बड़ाया हुआ रहता है, लोग बहुत सारा खरीद बेच रहे होते हैं, और उस समय आप जज नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर पर्टिकुलर टाइम, 30 मिनट्स 45 मिनट्स, यू हैव टू वेट एंड वॉच, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस बाय फिक्सिंग योर स्टॉप लॉस। समझ में आ गया? मेरा इस क्लास को देने का सिर्फ ये मतलब है कि स्टॉप लॉस को फिक्स करना है। स्टॉप लॉस फिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस फिक्स करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्टॉप लॉस फिक्स नहीं करता है वो 100% लॉस लेके जाता है। स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए तरीके मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। उसके बाद नोट छोड़ के आपको स्टॉप लॉस, दोनों में से जो भी आपको सेफ वैल्यू दिखा रहा हो उस पर आपको स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है।
ट्रेड का जो टाइम है उसके साथ स्टॉप लॉस को रिलेट करना है। ट्रेड के टाइम के अंदर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्रेड और ले सकते हो, जब तक वो टाइम है उस टाइम जोन के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। और उस ट्रेड को लेते समय आपको ध्यान रखना है जैसे टारगेट हिट होगा आपको निकल जाना है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्लास प्रैक्टिकल है, ये क्लास रियलिटी है, इसीलिए मैंने आपको बताया नोट छोड़ के लेना, क्योंकि मैंने इतनी बार देखा है, मतलब बहुत साल हो गए मुझे, मैंने कई बार देखा है यही होता है। सेफ स्टॉप लॉस यही है, यहाँ पे ठीक है बार बार हिट करेगा यहाँ पे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जिस टाइम जोन के अंदर आप ट्रेड ले रहे हो उसमें एक बार हिट होता है तो उसको डरना नहीं है, फिर हिट होगा, लेकिन वो टारगेट आपका कहीं ना कहीं अचीव करता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं तो एग्जिट कर गया, और सर उसके बाद वो दोबारा आगे चला गया, ऊपर हो गया, टारगेट टच कर लिया उसने, तो वो इसलिए तो कर लिया ना क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। मार्केट की नेचर है, मार्केट रिपीट होता है, ये पैटर्न रिपीट होता है, ये पैटर्न रिपीट होगा, मार्केट बार बार ऐसे ही जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तब आपको टारगेट टच करके निकल जाना है। ट्रेडर जो होता है वो वेट करता है, ट्रेडर जो होता है वो उस चीज को खेलता है कि जब वो ऊपर जाएगा मैं उस चीज को उठा के निकलूंगा, और स्टॉप लॉस अपना फिक्स करता है, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से वो पैसा डालता है, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से वो शेयर खरीदता है। ये सब चीजें आपको मैंने पहले बता रखी है, कितने नंबर ऑफ शेयर फिक्स करने हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल क्लासेस थी, और प्रैक्टिकल क्लासेस से पहले अब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है उनको कवर करना चाहूँगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस करके फिर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पहले 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज वगैरह है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, और कुछ फ्यूचर ऑप्शंस के मैं एक आध चीज़ आपको बता दूंगा, फॉरेक्स का भी बता दूंगा, कमोडिटी का भी कुछ बता दूंगा, और इससे आपको बेसिक समझ में आ जाए, और बस उसके बाद आप तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मस्त।